हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? प्यारे बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं चैप्टर 9 का है एनसीईआरटी और ये क्लास 7 का है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पीर और मंदिर के बारे में। पीर किसे कहते हैं और मंदिर किसे कहते हैं, और ये डिटेल में जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पे एसएसटी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सिविक्स जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का हम सॉल्व कराएंगे, जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम बात करते हैं पीर और मंदिर के बारे में। देखिए, 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल की जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। कैसी शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में। कहाँ के लोग? तो पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ वाले क्षेत्र को छोड़कर, मतलब पश्चिम बंगाल में जो जहाँ पे खेत जो होते हैं उपजाऊ कम होते थे, उस उपजाऊ जगह को छोड़कर लोग सब जो थे दूसरे जगह क्षेत्र पर जाना शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सैन्य सैन्य स्थानीय मछुआ और स्थानांतरण खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसान के नए समुदाय को मिल गए। अब जहाँ जाते थे खेती करना था, तो खेती करने के लिए तो भाई खेत चाहिए, और जंगल पहले जो था ना, जंगल झाड़ बहुत हुआ करता था, तो जंगल को काट कर फिर उसे जोत कर और उसे खेत तैयार कर धान उगाते थे। इन्हीं दिनों बंगाल का मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश केंद्रीय शासक में स्थित ढाका, क्या है, ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि के प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो अधिकारी था, कर्मचारी लोग था, भूमि प्राप्त करके, मतलब भूमि प्राप्त कर लेते थे, कैसी भी बहाना से भूमि ले लेते था, उस पर क्या बनाते थे? मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरित केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ, क्या है कि शुरू में, यानी प्रारंभ मतलब शुरू में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिति परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ अवस्था एवं अवशासन चाहते थे। वे सुख सुविधा तथा अवशासन उन्हें समुदाय के नेताओं द्वारा प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णकों की भूमिका में अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या है? अलौकिक यानी कि अपनी शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्या कहते थे? पीर कहते थे। कोई व्यक्ति था, एक कोई भगवान नहीं थे। पीर कोई भगवान नहीं थे, पीर एक आदमी था। क्या था? एक व्यक्ति था, जिनकी इज्जत देने के लिए, उनकी आदर करने के लिए, स्नेह यानी कि प्यार करने के लिए उन्हें क्या कहते थे? पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, क्या था, इस जो पीर जो था, पीर में कौन कौन आता था? तो पीर में संत हो गया, सूफी हो गया, अन्य धार्मिक महानुभाव, सहनसी, उपनिवेशी, दैन्य प्राप्त सैनिक एवं युद्ध, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा अद्वितीय बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी कम मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। जो पीर जो था ना, ये जो मुसलमान जो लोग जो बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो जीव भी आत्मा, मतलब लोग जो थे, उन्होंने पीर को भगवान मानने लगे और उनकी पूजा पाती लोग जोरों से करने लगे, और ये धीरे धीरे फैलते हो गया, और सभी लोग इसे मजार बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। मतलब ये मजार जो जिसको बोलते हैं ना, उसी में यह सर्वत्र बंगाल में पाए जाते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मस्जिद बनाने का दौर जोरों पर रहा। अब 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? उसके पहले तो मस्जिद बना ही नहीं था। अब 15वीं शताब्दी में क्या होता है कि बनाने का जोर जोर से शोर चलना शुरू कर देता है। कौन चीज़ का? तो ये मस्जिद बनाने का। और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, जो जिसके अंदर में ताकत थी, जिनके अंदर सत्ता चलाने की आदत थी। इस तरह में वो अपना समूह बनाकर वो चला रहे थे। वे बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निर्मित सामाजिक ईंटों जैसे कि कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारी कंपनी के आ जाने से, यूरोप के जो व्यापारी जो था भारत में आया और व्यापार करने के मंदिर से, ठीक है, आ जाने से क्या होता है फिर बच्चों? तो आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों में संबंधित अनेक परिवार ने इन अवसरों का लाभ उठाया। अब कंपनी आया तो क्या करेगा? गांव वालों को रोजगार देगा। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, तो उनसे गांव वालों की राहत मिलती है और वहां से उसको लाभ भी मिलता है। जैसे से लोग की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने स्मारक का निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थितियां अनुष्ठा की घोषणा कर दी। अब जैसे उनके पास पैसा हो गया, कमाने लगे, वो अपनी जो रुचि है भवन निर्माण में, पूजा का मंदिर निर्माण में बनाना शुरू कर दिए थे। जब स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजा करते थे,
वे ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिए गए, तो उनकी प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाने लगी। जैसे कि पूजा पाठ करने के लिए भगवान की क्या होता था, लकड़ी का या टाट भूसी का बनाकर उसी में भगवान की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये मान्यता मिल गया, पैसा कमाने लगे और उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया और उस मंदिर में भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चित्र नंबर 11 और 12 में दिया है, बाएं और दाएं तरफ ये 2 चाल छप्पर वाले झोपड़ी और यहाँ से एक चौपाल मंदिर है। जैसे कि नीचे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए एक झोपाल है, टाटी का बना हुआ है, लकड़ी का है। पहले ऐसे में पूजा होता था भगवान का, फिर जैसे जैसे इन लोगों को पैसा कमाया और इन्होंने जब मान्यता मिल गया तो ये बड़े बड़े मंदिर बनाकर और भगवान की पूजा इसमें स्थापित करने लगते हैं। और इस मंदिर की शक्ति और आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ी की तरह 2 चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतरों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णिका बंगाली विधि याद करें और इनमें कारण मंदिरों की स्थापत्य कला का विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ है। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौवाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। चबूतरा का यानी कि 4 गो पिलर रहता था, 4 गो पिलर के माध्यम से उसका एक डिजाइन दिया जाता था। उनके भीतर क्या था, उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, मतलब कोई सजावट नहीं, सीधे बना देना सिंपल तरीका से एक चबूतरा बना देना भगवान की प्रतिमा को रखने के लिए। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी और टाइलों अथवा मिट्टी के पट्टियों से सजाई होती थी, मतलब सजी होती थी, मतलब उसे बनाते समय ना उसे नए नए डिजाइन दिया जाता था, आकार दिया जाता था। कुछ मंदिर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बाकुला जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावट अत्यंत उत्सुक कोटि पे पहुंच चुकी थी, जो कि बहुत ही देखने में आकर्षक लगी। जिसके यहाँ पे देख लीजिए चित्र नंबर 11, यहाँ पे ये चित्र नंबर 13 है, आप देख सकते हैं बढ़िया से ये चित्र है, ठीक है। अब चित्र नंबर 13 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक टिपिया विष्णुपुर। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कृष्ण जी हैं और कुछ श्यामपुर के मंदिर है और गोपिया के साथ क्या कर रहे हैं कृष्ण जी यहाँ पे जो खेलते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, फिर गोपिया सब डांस करती है, नाचती है, उसे अपने करें। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे टॉपिक। तो हमारे टॉपिक कैसे लगे प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।